हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी गॉब्लिन सीरीज का एपिसोड 11 एंड 12। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। सब जानने के बाद गॉब्लिन सनी से मिलने जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो उसे बताता है कि सनी अपनी पिछली जिंदगी में गोरियों की रानी थी और किमशिन एक जनरल था, लेकिन सनी इन सब पे विश्वास नहीं करती और गॉब्लिन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब गॉब्लिन सनी को उसकी पसंदीदा चीजें देता है जो उसकी बहन पास्ट लाइफ में पसंद करती थी, लेकिन सनी इन सब से परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोक्वा जियोंटक को बताता है कि ग्रिम रीपर हाथ पकड़ के किसी की भी पास्ट लाइफ को देख सकता है। इधर गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि वो दोबारा उसकी बहन को डेट करने के बारे में सोचे भी मत, क्योंकि अब उसकी नजर ग्रिम रीपर पे ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी जियोंटक से कहती है कि वो गॉब्लिन से मिलना चाहती है। सनी जियोंटक के साथ गॉब्लिन के घर जाती है और गॉब्लिन से मिलकर कहती है कि उसे सबूत चाहिए कि गॉब्लिन ने पास्ट लाइफ के बारे में जो कहा वो सच है। गॉब्लिन सनी को अपनी बहन की वही पेंटिंग दिखाता है। तब सनी पूछती है कि उस रानी के साथ क्या हुआ था। अब गॉब्लिन सनी को उसके पिछले जन्म यानी अपनी बहन की कहानी सुनाता है। यह हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ किमशिन राजा को संदेश भेजता है कि वो हर जंग जीत रहा है, लेकिन पार्क जोंग ह्योन राजा को किमशिन के खिलाफ भड़का रहा था। जब किमशिन युद्ध जीत के लौटा तो राजा ने किम सन से पूछा कि वो किसे जिंदा देखना चाहती है, अपने भाई को या अपने पति को, लेकिन उन दोनों में से कोई भी जिंदा रहे फायदा तो किम सन का ही होगा। किम सन राजा से कहती है कि वो एक मूर्ख इंसान है। ये सुनकर राजा अपना आपा खो देता है। किम सन फिर से राजा को समझाती है कि पार्क जोंग ह्योन उसका दुश्मन है, न कि किमशिन, और किम सन ने अपने भाई को चुना। ये कहानी सुनने के बाद सनी को दर्द होने लगता है। सनी पूछती है कि क्या राजा का भी कोई दूसरा जन्म हुआ है, लेकिन गॉब्लिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सनी को अभी भी विश्वास नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर गॉब्लिन से पूछता है कि वो पेंटिंग किसने बनाई थी, जिसपे गॉब्लिन उसे बताता है कि राजा ने उस तस्वीर को बनाया था जिसमें उसकी कुड़न, नफरत और चाहत है। इधर जियोंटक जब सनी के पास जाती है तो सनी उसे बताती है कि उसके दिल में दर्द हो रहा है और जियोंटक सनी को उसके घर ले जाती है। हम देखते हैं कि सनी बीमार पड़ जाती है। जियोंटक सनी के घर से वापस लौट रही थी जब उसे रास्ते में गॉब्लिन मिलता है जो उसका इंतजार कर रहा था। जब जियोंटक गॉब्लिन को बताती है कि उसके पास भी अब एक भाई है और वो है तेही। ये सुनते ही गॉब्लिन उससे कहता है कि फिर जियोंटक कनाडा के रेस्टोरेंट में उसके साथ बैठ के क्यों खा रही थी। गॉब्लिन ने विजन में देखा था, लेकिन जियोंटक के पूछने पे वो उसको कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जियोंटक का स्कूल पूरा हो गया था और अब वो यूनिवर्सिटी जाने वाली थी और जियोंटक ने अपनी स्कूल की यादों को कैमरे में कैद कर लिया था। इधर हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर सनी को फूल देता है और कहता है कि वो कम से कम एक बार किसी को फूल देना चाहता था। यहाँ सनी आखिरी बार उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन ग्रिम रीपर को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो अपना नाम तक नहीं जानता। अब जियोंटक यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, इसलिए गॉब्लिन उसे उसकी माँ के इंश्योरेंस के पैसे देता है, क्योंकि जियोंटक अब एडल्ट हो चुकी है। लेकिन जियोंटक का मानना था कि वो इन पैसों को कभी खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। अब ग्रिम रीपर गॉब्लिन को एक डेथ रजिस्टर देता है जिसपे जियोंटक का नाम लिखा था। इससे हमें पता लगता है कि 2 हफ्ते बाद जियोंटक गिर के मर जाएगी और उसे बचाने के लिए वहाँ गॉब्लिन भी नहीं होगा। अब गॉब्लिन ये डेथ रजिस्टर जियोंटक को दिखाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है जो उसने जियोंटक से अभी तक छुपा के रखी थी, कि अगर उसने तलवार नहीं निकाली तो वो मर जाएगी और यही उसकी किस्मत है। ये सुन के जियोंटक बहुत अजीब सिचुएशन में फंस गई थी, क्योंकि ना तो वो मरना चाहती थी और ना ही वो गॉब्लिन को मारना चाहती थी। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। तब गॉब्लिन उसे संभालता है और कहता है कि वो जियोंटक को कुछ नहीं होने देगा, वो जियोंटक को बचाएगा। गॉब्लिन जियोंटक से सॉरी कहता है क्योंकि उसके साथ वो भी फंस गई है। वो कहता है कि वो जियोंटक का हाथ थामे रहेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जियोंटक नॉर्मल दिनों की तरह अपने काम पे जाती है। वो कहती है कि अगर उसे कल मरना ही है तो वो आज को जीना चाहेगी और इसी को जिंदगी कहते हैं। जाने से पहले गॉब्लिन उससे कहता है कि अगर कोई भी खतरा हो तो जियोंटक उसे समन करे और वो ऊंचाई वाली जगहों पे ना जाए। और हम देखते हैं कि जियोंटक गॉब्लिन को बार बार समन करती है और उसे छेड़ती है। इधर हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर सनी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और कुछ पल बाद अंदर आ जाता है। वो सनी को वो रिंग देने आया था, लेकिन सनी के सामने जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी वो रिंग ग्रिम रीपर के हाथ से गिर जाती है और ये आवाज सनी सुन लेती है। यहाँ पे ग्रिम रीपर ने अपनी हैट पहन रखी थी जिसकी वजह से वो इनविजिबल था। सनी समझ गई थी कि वहाँ पे ग्रिम रीपर है और वो वापस आती है और ग्रिम रीपर की हैट गिरा देती है, जिसकी वजह से ग्रिम रीपर उसके सामने आ जाता है। सनी सारा सच जान चुकी थी। वो जान गई थी कि क्यों ग्रिम रीपर के पास उसके सवालों के जवाब नहीं होते। वो ग्रिम रीपर से कहती है कि पिछली बार उसने उसकी यादें मिटा दी थी और वो दोबारा ऐसा ना करे। वो
वो उसकी सच्चाई जानने के बाद ग्रिम रीपर के मुंह से उसकी सच्चाई सुनना चाहती थी और ग्रिम रीपर यहाँ बोलता है कि वो एक ग्रिम रीपर है और इसीलिए उसका कोई नाम नहीं है। ये सुनने के बाद इन दोनों का रिश्ता यहीं थम जाता है हमेशा के लिए। अब जियोंटक के साथ घूमने वाली भूत उससे बोलती है कि वो बस बदला लेना चाहती है। जियोंटक एक ऑफिस में जाती है ताकि वो भूत के पति से मिल सके और वो उसके पति से बात करने के लिए छत पे जाती है। अब जियोंटक उसके पति को वो सारी बातें बताती है जो उसकी पत्नी की आत्मा जियोंटक से बोल रही थी। यहाँ पता लगता है कि उस लेडी के पति ने उसके इंश्योरेंस के पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बैग खरीदा था और ये उसकी पत्नी ने देख लिया था, इसीलिए उसके पति ने अपनी पत्नी को छत से धक्का दे दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सारा प्लान उसके पति और उसकी गर्लफ्रेंड का था, लेकिन उसकी पत्नी ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और उस एविडेंस को उसने शू रैक में छुपा दिया था। जियोंटक के मुंह से ये सारा सच सुनने के बाद उसका पति अब जियोंटक को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियोंटक गॉब्लिन को समन कर लेती है और गॉब्लिन वहां आके उस आदमी को मारता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और कहता है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। गॉब्लिन उस औरत की भूत से बहुत ही नाराज था क्योंकि उसकी वजह से जियोंटक की जान जोखिम में पड़ गई थी, लेकिन उस औरत की आत्मा जियोंटक को थैंक्स कहती है क्योंकि अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी और वो वहाँ से चली जाती है। जियोंटक को लगता है कि गॉब्लिन उससे बहुत गुस्सा है और अब वो उसको डांटेगा, लेकिन गॉब्लिन काफी परेशान हो गया था क्योंकि वो जियोंटक को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद हम ग्रिम रीपर को अपने कलीग के साथ बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पे ग्रिम रीपर बताता है कि 20 साल पहले उसका कांटेक्ट एक मरे हुए इंसान से हुआ था। उसे देख के लग रहा था कि वो इस जिंदगी में बहुत वक्त से है, जिसे ग्रिम रीपर का कोई भी डर नहीं था। और उधर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि कुछ भूत जियोंटक को यही बात बता रहे होते हैं और तभी वहाँ पार्क जोंग ह्योन की आत्मा आती है जो तब से लेके अभी तक भटक रही है। और पार्क जोंग ह्योन को पता लग गया था कि किम शिन यानी गॉब्लिन की ब्राइड जियोंटक है और वो जियोंटक के सामने आ जाता है, लेकिन जियोंटक ऐसे बिहेव करती है कि उसने पार्क जोंग ह्योन को नहीं देखा और ये देखने के बाद पार्क जोंग ह्योन वहाँ से चला जाता है। ग्रिम रीपर जानना चाहता है कि वो पिछले जन्म में क्या था क्योंकि उसकी सारी यादें मिट चुकी हैं और वो इस बात से परेशान है और ये बात वो गॉब्लिन को बताता है कि सनी को सब कुछ पता लग गया है। तब गॉब्लिन कहता है कि ग्रिम रीपर सनी का हाथ पकड़े और जानने की कोशिश करे कि क्या सनी अपने भाई को मिस करती है। यहाँ ग्रिम रीपर कहता है कि पास्ट में उसने जब किम सन को देखा था तो वो इतनी सुंदर थी कि वो उसे देख के खो गया, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि वो उसकी बहन है। ग्रिम रीपर कहता है कि उसने एक यंग किंग को भी देखा था। तभी वहाँ हम जियोंटक को आता देखते हैं जो गॉब्लिन के लेटर को ग्रिम रीपर से पढ़वाना चाहती थी, लेकिन गॉब्लिन वो डायरी जियोंटक से ले लेता है। जियोंटक बताती है कि दोकवा ने उसे ट्रांसलेट करके बताया है, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि उसके अलावा ये भाषा कोई भी नहीं पढ़ सकता। दरअसल ये लेटर गॉब्लिन ने जियोंटक के लिए ही लिखा था कि जियोंटक उसका पहला प्यार है। ग्रिम रीपर को ये बात अजीब लगती है कि जब दोकवा को पता नहीं था कि ग्रिम रीपर लोगों की याददाश्त मिटा सकता है तो दोकवा ने उससे मदद क्यों मांगी लोगों की याददाश्त मिटाने के लिए। तभी गॉब्लिन को भी याद आता है कि दोकवा ने गॉब्लिन के घर को बिना पूछे ही लीज पे दे दिया था और अब गॉब्लिन और ग्रिम रीपर दोकवा से मिलने जाते हैं, जहाँ गॉब्लिन दोकवा से उसकी असलियत पूछता है, जिसपे दोकवा कहता है कि तुम दोनों की काफी कंप्लेंट्स थी मुझसे, तुम मुझे परखना चाहते हो, मैं हमेशा से सुन रहा था। दोकवा गॉब्लिन से कहता है कि तुम मरना चाहते थे और मैंने तुम्हें मौका भी दिया था, पर तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। और वो ग्रिम रीपर से कहता है कि उसने ग्रिम रीपर की याददाश्त नहीं मिटाई क्योंकि ये उसी के हाथों में था। इसके बाद दोकवा अपनी तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैंने इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है, और ये कहने के बाद दोकवा बेहोश हो जाता है। गाइस, भगवान ने ही दोकवा के शरीर में प्रवेश करके दोकवा से ये सब कुछ करवाया, जैसे गॉब्लिन के घर को ग्रिम रीपर को लीज पे दे देना, गॉब्लिन की डायरी पढ़ना। जियोंटक का पता भी दोकवा इसीलिए लगा पाया था, जिसकी वजह से गॉब्लिन जियोंटक को वापस ला पाया, और इसीलिए दोकवा ने ग्रिम रीपर से लोगों की याददाश्त मिटाने के लिए उसकी मदद मांगी ताकि गॉब्लिन का राज सबके सामने ना आ जाए। और दोकवा ने जानबूझकर ग्रिम रीपर को किम सन की पेंटिंग दिखाई। ये सब कुछ दोकवा ने नहीं बल्कि भगवान ने दोकवा के अंदर आके उससे ये सब करवाया। लेकिन जब दोकवा होश में आता है तो उसको कुछ भी याद नहीं था। उधर पार्क जोंग ह्योन ग्रिम रीपर के अंडर काम करने वाली एक लेडी से कहता है कि वो उसे जानता है। अगर वो जानना चाहती है कि वो कौन थी तो उसे सनी का हाथ पकड़ना होगा, जिससे वो अपना पिछला जन्म याद कर पाए, क्योंकि उसने पाप किया था और इसीलिए आज वो ग्रिम रीपर है। इधर हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर गॉब्लिन को बताता है कि उसके पास दोकवा के दादाजी का डेथ रजिस्टर आया है और 3 घंटे में वो मरने वाले हैं। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि वो उसकी तरफ से उन्हें गुड बाय कह दे और उन्हें थैंक्स कहे कि उन्होंने गॉब्लिन का इतना साथ दिया। वो दोकवा के दादाजी को मरते हुए नहीं देख सकता
अब ये खबर सुनने के बाद गॉब्लिन एकदम टूट जाता है, क्योंकि एक दोक्वा के दादाजी ही थे जो गॉब्लिन की असलियत जानते थे और उसके काफी करीब थे। इधर मैनेजर दोक्वा को लेने आता है, क्योंकि दोक्वा के दादाजी की डेथ हो गई थी। हम देखते हैं कि दोक्वा के दादाजी को भी कनाडा में ही दफना दिया जाता है, वहीं जहाँ किम शिन ने अपने लोगों को दफनाया था। दोक्वा एकदम अकेला हो गया था। उसे लगता है कि वो एक अच्छा ग्रैंडसन नहीं बन पाया। दोक्वा कहता है कि अब वो अकेला क्या करेगा, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि दोक्वा अकेला नहीं है, उसके अंकल यानी कि गॉब्लिन हमेशा उसके साथ है। हम देखते हैं कि मरने से पहले दोक्वा के दादाजी ने एक लेटर छोड़ा था अपने मैनेजर के लिए, जिसपे लिखा था कि जब कोई आए जिसका नाम किम शिन हो तो तुम उसे वो सब कुछ सौंप देना जो दोक्वा के दादाजी छोड़ गए हैं, क्योंकि ये सब कुछ किम शिन का ही है। अब ये तीनों दोक्वा को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोक्वा अपने आप को संभाल लेता है और वो गॉब्लिन से कहता है कि वो अब तैयार है, क्योंकि गॉब्लिन अपने अगले जन्म में दोक्वा का भाई और फिर उसका बेटा और उसके बाद उसका ग्रैंडसन बन के पैदा होगा। और दोक्वा कहता है कि मैं एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता और एक अच्छा दादाजी बनूंगा, जैसा कि उसके दादाजी थे। अब दोक्वा अपने दादाजी की कंपनी संभाल रहा था, लेकिन वो वहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था। उसे काम करता देख गॉब्लिन को बहुत खुशी होती है। तभी गॉब्लिन को वहाँ एक रिज्यूम मिलता है और गॉब्लिन उस आदमी को पहचान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज जियोनटक के यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और गॉब्लिन आज के दिन जियोनटक को वही नेकलेस देता है जो उसने कनाडा वापस जाके उस लेडी से बनवाया था, और नेकलेस पे जो निशान था उसका मतलब होता है स्वर्ग में बनी किस्मत। अब गॉब्लिन दोक्वा के दादाजी के ऑफिस जाता है और उस आदमी से मिलता है जिसका रिज्यूम उसने देखा था। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं, किम शिन के अतीत से ही है। ये वही आदमी है जो किम शिन के करीब हुआ करता था और किम शिन के आदेश पे ना चाहते हुए भी उसने किम शिन को उस तलवार से मार दिया था। और किम शिन प्रेजेंट में उस आदमी से माफी मांगता है। गॉब्लिन उस आदमी को दोक्वा के दादाजी के ऑफिस में नौकरी दिलवा देता है और दोक्वा के दादाजी का मैनेजर उस आदमी को एक फ्लैट कंपनी की तरफ से देता है और साथ में एक कार भी, और कहता है कि उसने इंटरव्यू काफी अच्छा दिया था। और इसी वक्त मैनेजर उसको एक लेटर देता है जिसमें उस आदमी के आने वाले बेटे का नाम लिखा होता है और ये नाम गॉब्लिन ने उसे लिख के दिया था। मैनेजर उस आदमी को बताता है कि वो उस कंपनी का सीईओ है, जिसपे वो आदमी पूछता है कि आखिर वो ये सब उसको क्यों दे रहा है, जिसपे मैनेजर कहता है कि उस आदमी ने पिछले जन्म में अपने देश की सेवा की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क जोंग ह्योन वापस जियोनटक के सामने आता है। वो जियोनटक से पूछता है कि क्या किम शिन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। पार्क जोंग ह्योन जियोनटक को बताता है कि जो तलवार किम शिन के सीने में है वो राजा ने यानी कि वांग यो ने उसे दी थी। और क्या जियोनटक जानती है कि वांग यो किसके साथ रह रहा है। पार्क जोंग ह्योन बताता है कि वो किम शिन के साथ ही रह रहा है, यानी ग्रिम रीपर ही वांग यो है, वही राजा जिसने किम शिन को मरवाया था। लेकिन जियोनटक पार्क जोंग ह्योन से कह देती है कि जिस ग्रिम रीपर को हम जानते हैं उसका एक नाम है, वो है किम वो बिन। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि पार्क जोंग ह्योन चाहता है कि गॉब्लिन और ग्रिम रीपर मर जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर जियोनटक से बात करने के लिए उसके पास जाता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं किम शिन के पास्ट में है, यानी उसका अतीत किम शिन के पास्ट से जुड़ा हुआ है। किम शिन इस जन्म में गॉब्लिन है और किम सन इस जन्म में सनी बन के पैदा हुई है। तो अब बचे दो लोग, यानी पार्क जोंग ह्योन और वो राजा यानी कि वांग यो। लेकिन ग्रिम रीपर को नहीं पता कि आखिर वो कौन है और जियोनटक भी उसे कुछ नहीं बताती है कि पार्क जोंग ह्योन ने उसे क्या बताया, क्योंकि जियोनटक को पार्क जोंग ह्योन पे शक था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर सनी से मिलने जाता है और कहता है कि ग्रिम रीपर के किस के बाद उसे अपना अतीत याद आ जाएगा। वो चाहता है कि सनी अपने अतीत को देखे ताकि उसे पता लगे कि किम शिन ही उसका भाई है। और इसके बाद ग्रिम रीपर सनी को किस करता है। यहाँ पे सनी को अपना पिछला जन्म दिखता है कि वो गोरियो की रानी थी और वांग यो उसका पति था जो वहाँ का राजा था, जिसने किम सन यानी सनी से कहा था कि तुम अपने भाई और अपने पति के बीच में किसी एक को चुनो। और वांग यो ने ही वो अंगूठी जबरदस्ती किम सन के हाथ में पहनाई थी जो मरते वक्त उसके हाथ में थी। वांग यो ने किम सन से कहा था कि क्या कभी भी उसने उसकी परवाह की, क्या किम सन ने कभी भी उससे प्यार किया, जिस पे किम सन कहती है कि जिस औरत ने उससे प्यार किया था वो वांग यो की नजर में एक गद्दार की बहन है। वांग यो ने किम सन से कहा था कि तुम मेरी तरफ रहना तभी तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन किम सन ने अपने भाई को चुना। सनी को अब अपने पिछले जन्म की सारी यादें याद आ गई थी। वो बताती है कि उसके पिछले जन्म में किम शिन ही उसका भाई था और उसके पिछले जन्म में ग्रिम रीपर भी वही था और वो सनी की यादों को मिटा देता है
और कहता है कि सनी सिर्फ अपनी अच्छी यादों को याद रखे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गॉब्लिन सनी को उसके पैसे लौटाने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाता है। जब सनी कहती है कि उसने वादा किया था कि वो खुश रहेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ये कहने के बाद वो गॉब्लिन के गले लग जाती है और गॉब्लिन को भी पता लग गया था कि सनी को अपना पिछला जन्म याद आ गया है। इधर दोक्वा और ग्रिम रीपर गेम खेल रहे होते हैं जब ग्रिम रीपर को वापस सीने में दर्द शुरू होता है और दोक्वा बताता है कि जब ग्रिम रीपर को पहली बार ये दर्द हुआ था तब वो और गॉब्लिन एक टेम्पल गए थे जहाँ हर साल गॉब्लिन एक लैंटर्न हवा में छोड़ता है दो खास लोगों की याद में, और दोक्वा ग्रिम रीपर को टूटे शब्दों में वांग्यो का नाम बताता है। इधर गॉब्लिन जियुनटक को बताता है कि सनी को अपना पिछला जन्म याद आ गया है, लेकिन वो सनी से ये पूछना भूल गया कि आखिर उसे अपना पिछला जन्म याद कैसे आया। अब जियुनटक गॉब्लिन को बताती है कि उसकी मुलाकात एक आत्मा से हुई थी। पहले जियुनटक को लगा कि शायद वो एक इविल स्पिरिट है, लेकिन बाद में उस आत्मा ने बताया कि वो पार्क जोंग ह्योन है और वो गॉब्लिन से कहती है कि शायद उसी की वजह से सनी को अपना पिछला जन्म याद आया है। अब गॉब्लिन जियुनटक को घर पे ही रहने के लिए कहता है और खुद पार्क जोंग ह्योन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ देर बाद उसे पार्क जोंग ह्योन मिल जाता है, जिसे मिलने के बाद गॉब्लिन उसे कहता है कि वो जल्दी उसे मार देगा। लेकिन पार्क जोंग ह्योन कहता है कि तुम अभी भी उतने ही बेवकूफ हो क्योंकि तुम अभी भी अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाए। अब गॉब्लिन अपनी तलवार से पार्क जोंग ह्योन पे हमला करता है, लेकिन पार्क जोंग ह्योन को कुछ भी नहीं होता। अब पार्क जोंग ह्योन गॉब्लिन से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बगल में वो ग्रिम रीपर कौन है? वो वही है जिसने तुम्हें वो तलवार दी और फिर उसी तलवार से तुम्हें मरवा दिया, यानी कि वांग यू। और यहाँ गॉब्लिन को याद आता है कि जब पहली बार ग्रिम रीपर ने किम सन की पेंटिंग देखी थी तो वो रोने लगा था और ग्रिम रीपर ने बताया था कि उसके पास कोई यादें नहीं है, लेकिन उसके पास इमोशंस हैं और उस पेंटिंग को देखने के बाद उसने काफी दर्द महसूस किया था। और अब गॉब्लिन को पता लग गया था कि वो बेवकूफ राजा यानी कि वांग्यो इस जन्म में ग्रिम रीपर है। अब गॉब्लिन उसे हर जगह ढूंढता है और हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर उसी टेम्पल में आया था जहाँ पे गॉब्लिन हर साल आया करता है और यहाँ पे ग्रिम रीपर को पता चलता है कि वो दूसरा नाम था वांग्यू। अब ग्रिम रीपर जान गया था कि वही वांग्यू है जिसने किम शिन को मरवा दिया था। इधर गॉब्लिन सनी से पूछता है कि क्या वांग्यो ही ग्रिम रीपर है, लेकिन सनी उसे कुछ भी नहीं बताती। पिछली बार की तरह सनी इस बार भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है और अब गॉब्लिन भी उसी जगह जाता है जहां वो हर साल जाया करता है और वहीं पे ग्रिम रीपर खड़ा था और गॉब्लिन सीधे जाके उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि जनरल किम शिन महाराज की सेवा में हाजिर है। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन गॉब्लिन सीरीज के एपिसोड 11 और 12 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।